चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। यार महमूद साहब, ईद का पहला दिन तो बहुत ही बुरा गुजरा यार, लेकिन आज हमने भरपूर ईद मनानी। यार पता नहीं किस मनहूस का चेहरा देखकर निकले थे घर से। आपका तो पता नहीं महमूद साहब, लेकिन मैंने आपका कल सुबह सुबह बड़ा सारा मुंह देख लिया था यार, तभी इतनी मुसीबतों में फंसा हूँ। लेकिन आज के लिए मैंने जबरदस्त प्लानिंग कर ली है। क्या प्लानिंग की है तुमने? भाई सबसे पहले तो मैं जाकर खूबसूरत से 5000 ईदी पकड़ूंगा। उसके बाद मोहल्ले में घर घर जाकर हाथ धोती है यार नबील, अब तुम घर घर जाके लोगों से ईद मांगोगे फकीरों की तरह? और नहीं यार, मैं लोगों से जाकर ईद मिलूंगा भाई। हाँ, अगर कोई अपनी मर्जी से देना चाहे ईदी तो ओके। चलो फिर मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन मैं किसी से ईदी नहीं मांगूंगा। ओ यार महमूद साहब, आपको ईदी मांगने की क्या जरूरत है? आप तो खानदानी फकीर लगते हैं, बड़े कशकोल जैसा मुंह है आपका। अरे किस कदर बदी तरीन इंसान हो तुम, भूल गए वो वक्त जब खूबसूरत तुम्हें टका नहीं देती थी और तुम मेरे पास आते थे और मैं तुम्हारी मदद करता था। अब मांगना बच्चू, अब तो मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। और यार महमूद साहब, आप अपनी फूटी कौड़ियां अपने पास रखें। पापा ईदी। महमूद साहब, ईद के दिन तो ईदी दे दें। सब बच्चों के मामा पापा ईदी देते हैं, आप लोग क्यों नहीं देते? अरे अच्छा भाई देता हूँ, तुम तो अपनी माँ की तरह पीछे ही पड़ गए हो मेरे। देता हूँ बेटा, देता हूँ। टेंशन क्यों ले रही है मेरी तितली? ये लो बेटा, ये लो। ये ला मेरा बच्चा, ये ले। क्या सिर्फ 50 रुपए? वो पड़ोस वाले अंकल ने तो 1000 रुपए दिए थे। वो बहुत अच्छे अंकल थे और उनका बहुत बड़ा घर था। उनके पास बहुत बड़ा टीवी था और बहुत बड़ा स्विमिंग पूल। अरे वाह नबील, मैं तो कहता हूँ आज का पूरा दिन हमें अपने पड़ोसियों के घर गुजारना चाहिए। हाँ महमूद साहब, सारा दिन खाएंगे पिएंगे, पड़ोसियों के बड़े सारे टीवी पर कोई अच्छी सी फिल्म देखेंगे और शाम में स्विमिंग पूल में डुबकियां मारेंगे। वो जो हम स्विमिंग पूल में मारेंगे वो डुबकियां होंगी। हाँ जी। अच्छा जी। चलो भाई चलो, तुम लोग जो बाकी लोग रह गए ना मोहल्ले में, सबसे ईद लेके आओ। चलो जाओ बाबू, चलो बाबू, चलो, शाबाश शाबाश, हम लोग नए नए आए हैं। वैसे दर्दाना तो बड़ी वो है, तुझे यहाँ बैठे बैठे जरा वो नहीं आ रही? जा जाके मेरे लिए वो बना। माँ जी, क्या वो लगा रखा है? लगता है तू भूल गई है आज क्या है बच्चू। क्या है आज? आज मेरा बर्थडे है बच्चू, तू शीर खोरमा नहीं बनेगी क्या? शीर खोरमा ईद पे बनता है माँ जी। हाँ हाँ, जा जाके मेरे लिए शीर खोरमा बना, 5-10 किलो। शाबाश। मैं नहीं बना रही शीर खोरमा, घर की शिफ्टिंग कर करके मैं बहुत थक गई हूँ, आप खुद बना ले। चुप है। सास को काम सिखाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? जानू 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 जानू, जल्दी से तैयार हो जाओ। देख फिर तेरी बीवी ना अचार बनाने से मना कर रही है। ओ माँ जी, छोड़े अचार को यार, आज हम अपने पड़ोसियों के यहाँ जाएंगे, वहीं शीर खोरमा खाएंगे। अरे मोमो बच्चों ने बताया कि उनका घर बहुत बड़ा है। अरे हम सारा दिन वहीं गुजारेंगे और हाँ, उनके घर में ना स्विमिंग पूल भी है। बस कर दें आप लोग, कोई कहीं नहीं जा रहा। क्या सोचेंगे वो लोग कि कैसे लोग हैं हम, बेशर्म और चिपकू। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी। अरे खूबसूरत बच्चे बता रहे हैं कि वो बहुत ही मेहमान नवाज लोग हैं। अच्छा एक काम करते हैं, मैं और नबील पहले जाते हैं, हम सूरत हाल का ना बगौर मुतालिया करते हैं। अगर तो सब कुछ ठीक हुआ ना तो हम तुम्हें मिस्ड कॉल देंगे, तुम लोग भी आ जाना। ये चीज मेरे अजीज, ये चीज। अरे नबील, तो शेर खान का फोन आ रहा है। उठाने यार, ईद मुबारक कहना होगा उसने। अरे यार नबील, वो कहीं हमारे घर ही ना आ जाए ना। ओ यार आने दे, कहाँ आएगा, कैसे आएगा? उसके पास कहाँ हमारा नया एड्रेस है? जाएगा तो जावेद साहब की तरफ जाएगा ना, तो जाने दे। उठाएं उठाएं उठाएं। अच्छा अब हेलो। ओ यार मेरा दिलदार महमूदी, वो कैसी है मेरी जान? अरे भाई, मुझे क्या पता तुम्हारी जान कैसी है। ओ यार आज तो तुमको बोलती है मेरी जान। ईद मुबारक, और बोलो कैसी है? अरे मैं कैसी नहीं हूँ, कैसा हूँ। अच्छा चलो बस हो गई, ईद मुबारक, खुदा हाफिज, फोन रखो। ओ यार हमारी बात सुनो, हम कराची आए हैं और तुम्हारे लिए एक बहुत ही टाइट किस्म का सरप्राइज लाए हैं। यार ये तो कह रहा है कोई सरप्राइज लेके आया मेरे लिए। फिर तो फौरन उसे बुला लें इफ्तिखार, क्या पता मेरे लिए हीरो का हार लाया हो वो। दफा करे माँ जी उसके सरप्राइज को, उसका सरप्राइज भी उस जैसा ही होगा। ज्यादा से ज्यादा थैला लेके आया होगा नस्वार का, या कोई ना कोई बॉम्ब लेके आया होगा। और रहने दे यार महमूद साहब, उसको एड्रेस नहीं देना यार। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। हेलो, हाँ शेर खान ठीक है, तुम पहुंचो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। एड्रेस का तुम्हारा बाप भेजेगा। बाय। बहुत गलत बात है,
ईद वाले दिन किसी को ख्वार करा रहे हैं आप? क्यों गीदड़ खान तेरा फूफा लगता है नसरीन? खूबसूरत। अच्छा, खूबसूरत का फूफा लगता है, तो फिर तुझे क्यों जेलसी हो रही है? आओ नबील, हम तो चले यार, महबूब साहब चले। ये वाला बैठ दो। क्या है? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अरे भाई माफ करो भाई। कौन हो? यार महमूद साहब, मैंने कहा था ना आपका मुंह ही बड़े कशकोल जैसा है। अब भाई इनकी शक्ल पे मत जाओ, ये बेकारी नहीं है। भैया हम आपके पड़ोसी हैं, ईद मिलने आए हैं। कल हमारे बच्चे भी आए थे ना, सोना और चांदी। हाँ याद है, अजीब चिपकू किस्म के बच्चे थे, घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे और रात को भी हमारे यहाँ सो गए, सुबह भी जाने के लिए तैयार नहीं थे। 1000 रुपए ईदी दिए तो गए। कल वो आए थे ना, इसलिए आज हम आए हैं। आप लोगों को मेहमान नवाजी का मौका देने के लिए। इसका मतलब है मोहल्ले में तुम लोगों के बारे में बिल्कुल ठीक खबर फैली हुई है। अच्छा, यानी कि इस मोहल्ले में भी हम आते ही मशहूर हो गए। अरे सुना नबील, अरे यहाँ भी घर घर में चर्चे हो रहे हैं कि बुलबुले का सीजन 2 आ रहा है। एक काम करते हैं महमूद साहब, अंदर चलते हैं, वहाँ बैठ के मैं बताएं मोहल्ले में क्या क्या हमारी तारीफें हो रही हैं। हमें अंदर की खबरें दें। अरे यही कि तुम लोग निहायती लीचड़ और चिपकू किस्म के लोग हो, जहाँ जाते हो डेरा जमा लेते हो, निकम्मे, मुफ्तखोर और मक्कार लोग हो। महमूद साहब, ये तो खामखा हमारी तारीफों के पुल बांध रहा है यार। क्या ख्याल है, घर न चले? और अगर आइंदा आए ना यहाँ पे तो तुम लोगों पे कुत्ते छोड़ दूंगा। चलो भागो ऐसे। नबील चलो यार, कुत्ते ने काट लिया तो इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। कुत्ते को? अबे नहीं, हमें अपने आप को। यार घर तो है लेकिन डर भी। अरे शेर खान, तुम आ गए? क्या मतलब है तुम्हारा चिचोरा? वो तुम जब इस घर में आया था तो हमारे को बताना था कि तुम इसमें शिफ्ट हो गया है। हमने अपनी बीवी को बोला था कि तुम लोगों का मजाक का बहुत बुरा आदत है। ओ यार शेर खान, तुम यहाँ पहुँचे कैसे हो? और हमने बुलबुले में बहुत से एपिसोड किए हैं, हम तुम लोगों का आदत को अच्छी तरह से जानते हैं। ओ, पर तुम्हें हमारे नए घर का एड्रेस किसने दे दिया? और यार हम तुम्हारा पुराने घर पे गया था, वहाँ जावेद नामी शख्स से हमारा बातचीत हुआ, तो हमने उसको बोला कि नबील और महमूद ने हमारा कर्ज देना है, हम उसको गोली से उड़ाने के लिए आए। तो पता है उसने हमको पता भी दिया और बोला 2 गोली हमारी तरफ से भी उसको मार देना। अब इसी तरह से हम इधर आ गया। यार नबील, ये जावेद साहब कौन से बदले ले रहे हैं हमसे? और शेर खान जल्दी से ईद मिलो, हमें कहीं जाना है यार। बस एक काफी है। ओके, खुदा हाफिज। और यार बात सुनो, और यार हम इधर से अभी किधर भी जाने वाला नहीं है। तुम भूल गया हमने तुमको फोन पे बोला था कि हम तुम्हारे लिए सरप्राइज ला रहे हैं। और ला भाई जल्दी से दे अपना सरप्राइज। ओ यार नबीला, हम सरप्राइज देने नहीं दिखाने के लिए आया है। ओए अच्छा ना, जल्दी दिखा अपना सरप्राइज और निकल। ओ यार यहाँ पर नहीं, हम अंदर जाके सरप्राइज दिखाएगा और तुम चलता है या फिर हम निकाले। ठीक है चले यार महमूद साहब, ये अपनी करवा के रहेगा यार। ईद का दूसरा दिन भी बर्बाद हो जाना है हमारा। यार चलो आज भी आओ चलो। आज वो ये है हमारा नया घर। आओ ना, बैठो, तशरीफ रखो। आजे बैठे शेर खान बैठे। जानू क्या हो गया मुस्तकीम? भाई गीदड़ खान, तू यहाँ कैसे? सलाम अलैकुम भाभी, ईद मुबारक। हम आपको इधर ईदी देने के लिए आया था। ये तुम्हारा ईदी और ये खूबसूरत ये तुम्हारा। अरे खान साहब, अच्छा चांदी की ईद है? चांदी? हाँ चांदी की होगी, हम सायों की तरह। सोने की मुझे दे दो। सोने की ये दो दो। ना। यार बात सुनो, तुम्हारा ईद लेने का नहीं, ईद देने का उम्र है और हम तुमको बताएगा कि तुमको किसको ईद देना है। हाँ वो दरअसल एक्चुअली शेर खान, हमारे ना ईदी देने का रिवाज नहीं है। अच्छा, मेरे पापा से तो हर साल तुम ईदी मंगवाते हो नबील। जानू शट अप नबील। अच्छा चलो तुम ईदी मत दो, लेकिन मुंह दिखाई तो तुमको देना पड़ेगा ना। ले, अब तो इस मुंह पे मुंह दिखाई भी लेगा। शर्म कर बिल्ले खान। भाभी हम बिल्ली नहीं है, हम शेर खान है, शेर खान। तू शेर है तो फिर मैं तितली हूँ, उड़ के दिखाऊं क्या? और खुदा का वास्ता है हमको ये बतलाने दो कि हमारा सरप्राइज क्या है। कोई अच्छा तो तुम बताओ ना। अच्छा ठीक है, दिल थाम के रखो। हाँ बोलो। अब हम तुमको बताते हैं, हमने एक और शादी कर लिया है।
अरे एक मिनट यार, हम क्यों इतनी खुशियां मना रहे हैं? इसने कौन सा कोई पहली शादी की है? और यार शादी पहला हो या दूसरा, खुशी ऐसे ही होता है। चाहो तो तुम करके देख लो। अच्छा मकसूद, चलो चलो, अब तुम लोग अपना भाभी को मुंह दिखाई दो। ओए हम कहाँ से दे भाई वो दिखाई? क्योंकि तुम ही हमारा फैमिली है, तुम्ही को मुंह दिखाई देना पड़ेगा। तुम्हारे अलावा हमारा ही कौन? और वो जो आपकी 25 बीवियां और हैं, वो कौन है? और यार हम बीवी को अपना फैमिली नहीं समझता है, हम तो सिर्फ उसको फैमिली समझता है जिनको हमारा लाखों रुपया देना है, जैसे तुम लोग। अरे छोड़ो ना शेर खान, क्या इस वक्त कर्जे की बातें लेके बैठ गए हो? अरे पाकिस्तान पे थोड़ा कर्ज है, हम पे थोड़ा सा हो गया तो क्या हो गया यार? भाई खूबसूरत मोमो, भाभी की मुंह दिखाई की तैयारियां शुरू करो। ये चीज दोस्त। महमूदा, आज हम बहुत खुश हैं, तुम्हारा कसम। अरे तुम्हें तो आदत है शादियां करने की, आज इतनी खुशियां क्यों चढ़ी हुई हैं? वो इसलिए कि हमने बहुत बार मोहब्बत किया है, पहली बार किसी ने हमसे मोहब्बत की है। लो किसकी मत मारी गई है लोमड़ी खान। और गुलबख्त ने हमसे सच्चा मोहब्बत किया है भाभी। वो हमारे पुराने धोबी गुलबख्त चाचा वो यार हम उसका बात नहीं कर रहे, हम अपने बीवी गुलबख्त का बात कर रहे हैं। ये हमसे बहुत मोहब्बत करता है, ऐसा इसी ने बोला है हमको। तुम चाहो तो पूछ लो। यार महमूद साहब, मुझे तो ये औरत जो है ना ज़हनी मरीजा लग रही है, वरना इस सर्कस के शेर से कौन मोहब्बत कर सकता है यार? बिल्कुल ठीक कहा नबील तुमने। अरे जिसको हम लड़की समझ रहे हैं, हो सकता है वो कोई पक्की उम्र की औरत हो जिसे देखकर हमारी चीखें निकल जाएं। मेरा ख्याल है महमूद साहब आंखों पर हाथ रख लेते हैं, कहीं आंखों की रोशनी न चली जाए। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम गुलबख्त है। महमूद साहब, मुंह तो इसका गुलबख्त वाला है, आवाज गुल खान वाली है। ओए 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 ओए, अरे वाह शेर खान, तुम्हारी तो किस्मत चमक गई यार। और एक हम हैं बेचारे। अफ्तार, आप अपनी उसमें रहे, नहीं तो मैंने आपका मुंह नोच लिया ना इधर से टप के। वैसे माशाल्लाह शेर खान, भाभी वाकई बहुत प्यारी है, लेकिन मेरी जानू से कम। क्यों जानू? हम इसको यहाँ पर इसलिए लाया है क्योंकि ये बुलबुले का बहुत बड़ा फैन है और ये मोबाइल पर हमेशा बुलबुले का प्रोग्राम देखते रहता है। अगर यकीन नहीं है तो पूछ लो इससे। और ये सब लोग असली है, तुम चाहे तो इनको हाथ लगा के देख लो। हाँ हाँ, हाथ लगा के देख लो। नहीं, महमूद साहब को हाथ नहीं लगाना क्योंकि इनका सौदा हो चुका है। लो जी शेर खान, इसी खुशी में 10,000 रुपया निकालो, मैं सबका मुंह मीठा कराता हूँ। 10,000? यार ये कुछ ज्यादा नहीं है। और यार कंजूस आदमी, पूरे मोहल्ले का मैंने मुंह मीठा कराना है, 5,000 का तो इनका मुंह मीठा होगा यार। ये लो यार, लो। चलो शुक्रिया, अभी लेके आया मैं, अभी गया। ओए, तुम मिठाई लाया है नबील? जी भाभी, वो रास्ते में ना बदमाश ने मुझसे 10,000 छीन लिया था, इसलिए मैं उधार ना ये छोटे वाला डब्बा लेके आया हूँ। अरे मिठाई को गोली मारो, हमको तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा, बताएं भाभी क्या बात करनी है? ओ, हमको ना तुम बहुत पसंद है। जी भाभी, शेर खान ने बताया था कि आप बुलबुले की बड़ी फैन है। ओए, हम बुलबुले का नहीं, तुम्हारा फैन है नबील। क्या? आई लव यू नबील, आई लव यू। भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? ओए, भाभी नहीं, हमको गुलबख्त बोलो, हम सिर्फ तुम्हारा गुलबख्त है नबील। जी बोलो। गुलबख्त, जैसा आप सोच रही हैं ना ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे जान से मार देगा, वो कच्चा चबा जाएगा मुझे जंगली। आप मुझे क्यों मरवाना चाह रही है? मुझे अपनी जिंदगी बड़ी अजीज है। हमारा होते हुए तुम्हारा कोई बाल बेका भी नहीं कर सकता नबील, और अगर शेर खान ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया ना तो हम उसको भी गोली मार देगा। क्या? तुम हमारा बचपन का मोहब्बत हो नबील, और तुमको पता है जब हमने तुमको धुआं में देखा था ना, हमने तब भी फैसला कर लिया था कि हम बड़ा होके तुमसे शादी मनाएगा, और हम दोनों के रास्ते में जो भी आएगा
हम उसको खत्म कर देगा, तुम्हारा बीवी को भी और शेर खान को भी। भाभी मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी एक बच्ची है। अरे हमको भाभी ना बोलो, तुम हमको जानता नहीं है। हम ये पिस्तौल ना तुम्हारे मुंह में रख के गोली चला देगा। तुमको पता है हमारा 10 भाई है। तुमको पता है एक बार हमारे भाई को मोहब्बत में किसी ने धोखा दिया था, तो फिर क्या उसका अट गया और वो लड़की की शादी में जाके पट गया। क्या? हाँ फिर क्या, वो उस लड़की की शादी में बम बांध के घुस गया और पट गया। और हमने सोचा हम भी यही करेगा। आप खुद को बॉम्ब से बांधकर फट जाएगी। अरे फटेगा तुम, क्योंकि बम हम तुमको बांधेगा, क्योंकि हम तुमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। और अगर तुम हमको नहीं मिला तो हम बम बांध के सबको उड़ा देगा। ये कैसी मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। यार महमूद, हम तुमको क्या बताएं, गुलबख्त जो है वो हमारे मोहब्बत में पागल हो गई। अब वो शक्ल से तो लग रही है। क्या? अच्छा यार तुम बताओ ना, आखिर इतनी खूबसूरत लड़की ने तुमसे शादी कैसे कर ली? एक औरत का दिल अगर किसी खूबरू नौजवान पर आ जाए तो फिर उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और गुलबख्त ने तो हमको अगवा करके गन पॉइंट पर हमसे शादी बनाया है। क्या? गन पॉइंट पे शादी, वो भी अगवा करके? हाँ, उसने एक पिस्तौल हमारा कनपट्टी पे रखा और दूसरा मौलवी साहब का कनपट्टी पे रखा। फिर हम तो मना कर ही नहीं सकता था। ओ यार महमूद साहब, मेरी बात सुने, बाहर आए यार जरा। अरे नबील छोड़ो यार, अरे शेर खान की सुनो। अरे इसकी बीवी ने इससे गन पॉइंट पे शादी की है, इसके प्यार में पागल है वो, पागल। ओ यार पागल तो मैं भी हो रहा हूँ महमूद साहब, आप मेरी बात तो सुने ना। गुलबख्त, अभी हम तुम्हारे बात कर रहा था। अमीन को बता रहा था कि तुम हमसे कितना प्यार करता है। अगर किसी ने भी तुम्हारी तरफ बुरी नजर से देखा तो हम उसकी आंखें निकाल के काबुल में भिजवा देंगे। काबिल क्यों शेर खान? वहाँ पर हमारे बच्चे लोग जो उससे कंचे खेलेगा, कंचे। अरे इसे क्या हो गया? मैं पता करके आया। नबील, यार नबील, ये तुम अंदर से चिल्लाते हुए बाहर क्यों आ गए हो? यार महमूद साहब, वो गुलबख्त है ना? हाँ है यार, वो बड़ा ही जुनूनी प्यार करती है। हाँ यार, वो तो पागल है शेर खान के पीछे। और नहीं यार, वो शेर खान नहीं, मेरी मोहब्बत पे पागल है। ओ यार महमूद साहब, उस लड़की ने खुद मुझे बताया है यार कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, इश्क करती है। अरे बस कर दो नबील, तुम तो यही चाहते हो कि जो भी लड़की आए तुम्हारे इश्क में पागल हो जाए वो। अरे हमें भी कभी मौका दो यार। ओ यार महमूद साहब, ये झिझोरबान बंद करें यार, और मुझे उस पागल लड़की से बचाएं प्लीज। अरे नबील, तो तुम इनकार क्यों नहीं कर देते भाई? उसे साफ साफ बताओ उसे कि तुम अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करते हो। ओ यार बताया था महमूद साहब, वो बड़ी जिद्दी है यार, कह रही है मैं खूबसूरत को भी गोली मार दूंगी और माँ जी को भी। इसका मतलब है कि मुझे भी दूसरी शादी का मौका मिल जाएगा। महमूद साहब, उसने कहा है कि वो मेरे बाप को भी गोली मार देगी। अरे तो उसे बताना था ना कि तुम्हारे बाप को मरे अरसा बीत गया। उसने कहा है वो सौतेले बाप को भी गोली मारेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। भाई नबील, अगर वो इतनी पागल है तुम्हारी मोहब्बत में तो कर लो ना उसे कबूल। ओ यार महमूद साहब, एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई यार। अगर मैं गुलबख्त को इनकार करता हूँ वो गोली मार देगी यार, अगर इनकार नहीं करता तो शेर खान गोली मार देगा यार। मेरी तो हर तरफ से मौत ही मौत है। तो नबील, फिर मैं कफन दफन का इंतजाम कर लूं। महमूद साहब यार, आपको मजाक सूझ रहा है, मैं अपनी जानू को बताता हूँ जाके। हाँ, मेरे ख्याल में गुठलियां वुठलियां भी इंतजाम कर लूं, वो भी पढ़नी होती हैं। जानू, जानू खत्म हो गया। क्या हुआ नबी? जानू, वो लड़की है ना गुलबख्त, वो तुमसे मोहब्बत करती है, तुमसे शादी करना चाहती है। जाओ कर लो, मुझे मंजूर है नबी। हैं? जानू, ये तुम बहकी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि हर दूसरी लड़की के बारे में तुम यही दावा करते हो कि वो तुमसे मोहब्बत करती है और तुमसे शादी की ख्वाहिशमंद है। लेकिन जानू, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे पापा जी की भेजी हुई एक एक पाई की कसम है, माँ जी की खूबसूरत मुस्कुराहट की कसम है, महमूद साहब के कानों के लंबे बालों की कसम, और जानू तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे के पीछे खराफा औरत की कसम। ठीक है, अगर झूठ नहीं कह रहे तो जाके उसे मना कर दो। जानू, मैं मना कर देता उसको, लेकिन मुझे जानू सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी फिक्र है। क्या मतलब? जानू, वो ये कह रही है कि वो तुम्हें गोली मारेगी और चांदी की परवरिश खुद करेगी। क्या? हाँ जानू, वो कह रही है तुम्हें मार कर ना बुलबुले में रोल भी तुम्हारा खुद करेगी। क्या? उसकी ये हिम्मत? मैं अभी उससे बात करती हूँ। ऐसे कैसे रोल करेगी मेरा वो?
ठहर तो जाए। ठीक है जानू, उससे बात करो। ठीक है जानू। या अल्लाह, ये आपस में लड़ मर रहे, मेरी जान तो बच जाए। ए लड़की, क्या कहा तुमने मेरे शौहर को? मुझे गोली मारोगी? नहीं नहीं, मैं तो पूछ रही थी कि मैंने क्या किया है। तुमने हमारा नबील से शादी किया, वो हमारे बचपन की मोहब्बत है। आप नबील को बचपन से जानती हैं? ओए, हम अपने बचपन की बात कर रहे हैं। जब हम छोटा सा 9 साल का बच्चा था ना, तब हमने फैसला किया था कि जब हम जवान होगा और नबील बूढ़ा तो हम उससे शादी रचाएगा, और तुमने हमारा ख्वाब तोड़ दिया। पर तुम नबील से शादी करके क्या करोगी? वो तो एक नंबर का चोर है, निकम्मा है, घर पे पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता। ओए, हमको तो यही पसंद है कि नबील कहीं और ना जाए और सारा दिन घर पे हमारे साथ रहे। आप मुझे मारेंगी तो मेरी बच्ची का क्या होगा? ओए, तुम उसकी फिक्र मत करो, हमको ना बहुत तजुर्बा है, हम उसे पालेगा। पर आपकी तो कोई बच्चे ही नहीं है। ओए, हमारे अब्बा ने ना काबुल में पूरा 40 शादी मनाया और उसका 130 बच्चा है। उनको कौन संभाला? हम संभाला, और तुम्हारा बच्चा को भी हम संभालेगा। लेकिन मुझे मरना नहीं है अभी। देखो, मरना तो तुमको पड़ेगा। तुम शाम तक डिसाइड करो कि तुमको मरना कैसे। अच्छा, क्या ऑप्शंस है मेरे पास? 1 गोली खा के मरेगा, 2 गोली खाकर मरेगा, या 3 गोली खाकर मरेगा। शाम तक सोच लेना। माँ जी, महमूद साहब प्लीज मुझे बचा लें। अरे क्या हुआ खूबसूरत? वो शेर खान की बीवी पागल है महमूद साहब, मुझे मारने की धमकी दे रही है। कह रही है कि मुझे मार के मेरा रोल वो खुद करेगी। ओए शाबाश, ये ठीक है भाई, तू तो वैसे भी मेरी कोई बात नहीं मानती। वो मेरी बहू बनेगी ना, देखना कितनी खिदमतें करेगी। माँ जी, महमूद साहब आप तो कुछ करे ना यार। तुम फिक्र नहीं करो खूबसूरत, मैं नबील की दूसरी शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगा, वो भी इतनी खूबसूरत लड़की से। अभी जाके समझाता हूँ मैं उसे। बेटी समझ के समझाइएगा आप, हैं? चल जुलेखा, मेरे पैर तो दबा। गुलबख्त, अब तुमको कैसे बताए कि तुम हमारे लिए क्या है? क्या है? गुलबख्त, हम तुमसे इतना मोहब्बत करते हैं, हम तुम्हारी खातिर सारा दुनिया से लड़ जाएगा। कितना भी बड़े से बड़ा मुश्किल होएगा ना, तुम यकीन करो हम उसको खुद पेश करेगा। वो देखो, चुआ। वो पुच्चू किधर है? वो मखौल करते हैं, बड़ा मखौल ये है तुम। अच्छा एक बात सुनो, हम थोड़ा सा पानी मानी पी के आए, हमारे को थोड़ा सा दिल का ना धड़कन बढ़ गया है। तुम जब तक ऐसा करो, ये पूल से खेलो, हम लोग भी आते। देखो गुलबख्त, नबील जो है ना, वो एक बहुत ही शरीफ तरीन खानदान का चश्मो चराग है। उसकी एक बीवी है, एक बच्ची है। हम उसकी बेटी को पाल लेगा, तुम फिक्र मत करो। अरे उसकी बेटी को तो पाल लोगी, हमें कौन पालेगा भाई? हम तुम सबको पाल लेगा। हमारे पास ना बहुत दौलत है, लेकिन अगर तुम हमको ये बोलेगा कि हम नबील को भूल जाए, तो सबसे पहली गोली ना हम तुम्हारी खोपड़ी में उतारेगा। मैं तो ये कहने आया था कि शादी की तारीख रख लेते हैं, फिर तुम बेशक उस बुड्ढे शेर खान को छोड़ देना और शादी करके इस घर में आ जाना। वो बेगैरत है, वो तुमको शर्म नहीं आती? तुम हमारा बीवी पे लाइन मारते, और गंदी नियत वाला घटिया इंसान हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे शेर खान, अरे छुरी के नीचे दम तो लो, मेरी बात भी सुन लो। अरे मैं इस पे क्यों घटिया नजर डालूंगा भाई? ये मेरी माँ बहन बेटी है। मैं तो नबील की बात कर रहा था, उसकी नजरें हैं इस पे। मैं तो कहता हूँ कि सारे फसाद की जड़ नबील है, उसकी खोपड़ी में गोली मार दो। वो बात सुनो, कसम खाओ तुम। कसम? तुम्हारे सर? वो मेरा सर पारिग नहीं है, अपने सर का कसम खाओ। मेरे सर पे तो बाल ही नहीं है, लेकिन चलो फिर भी मैं सर पे हाथ रख के कसम खा के कह देता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। ऐसा बात है? तो फिर नबीला, हम तुमको छोड़ेगा नहीं। हमारा नबीला, हमारा हमारा। अरे शेर खान, आए कहीं हमारे नबील को गोली ना मार दे। नहीं छोड़ेगा, वो तुमको हम नहीं छोड़ेगा। शेर खान, अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये तुम्हारी बीवी मोहब्बत के दावे कर रही थी मुझसे। इससे पूछो, पूछो इससे। बोल दे गुलबख्त, ये चिचोरा झूठ बोलता है। नहीं, ये चिचोरा बिल्कुल सही बोलता है। हम इससे शादी करना चाहता है, पर ये कबीज हमसे शादी नहीं कर रहा है।
तो फिर अगर तुम हमको इस आदमी के लिए छोड़ेगा तो हम तुमको गोली मार देगा। तो फिर हम भी तुमको गोली मार देगा। मैं तो कह रहा हूँ एक दूसरे गोली मार दे जी। चलो हम फिर दोनों मिलकर एक बात डन करते हैं, हम दोनों इसको गोली मारते हैं। सारा फसाद का जड़ यही है। ठीक साहब। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल।